2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गया है। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के लिए कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में भी आपने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक द्वारा इन 7 विकास परियोजनाओं का अपने कर कमलों से शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र की समर्पण करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से इन समस्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। Ladies and gentlemen, let us now view a short film on these projects. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी व दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि विकसित भारत की एक आधारशिला है। और आज परंपरा और संस्कृति की इस भूमि को मिलने जा रहा है लगभग 5,400 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का विकासमयी उपहार। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत गेल द्वारा बिछाई जा रही जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 132 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर कोलकाता खंड, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 4.39 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन क्षमता वाला यह खंड पश्चिम बंगाल के 4 भौगोलिक क्षेत्रों के 6 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क द्वारा लगभग 29 लाख घरों को पीएनजी तथा 365 सीएनजी स्टेशंस को सीएनजी उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए बांकुरा और पुरुलिया जिले में बीपीसीएल द्वारा 1,950 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही शहरी गैस वितरण परियोजना का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। क्षेत्र के विकास, मानव जीवन की रक्षा और यातायात बेहतर करने के लिए भी आज 384 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए तोपसी और पांडवेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं, जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी भाग के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर व और सुदृढ़ होगी। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी अब 394 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। इस परियोजना से जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद की औद्योगिक इकाइयों का रांची और कोलकाता से रेल संपर्क बेहतर हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 1,457 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के बर्धमान और पुरुलिया जिले के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसरों में हो रही है बढ़ोतरी। स्वच्छ ईंधन और नए सड़क और रेल मार्गों द्वारा हुई बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य का हो रहा है निरंतर विस्तार और साथ ही पश्चिम बंगाल को मिल रही है एक नई पहचान। आज पश्चिम बंगाल को मिल रही ये सभी विकास परियोजनाएं विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम साबित होंगी। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजुमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे सहयोगी श्रमिक भट्टाचार्य जी,
ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से